फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो जो आज की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स 7 डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI। इस पेपर की हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 2.1 डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 2.2। 2.2 में था डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म एंड ओवरव्यू। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, तो इसमें हम जो फिलोसफीज हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। आपका 2.2 और 2.3 और 4 ये तीनों टॉपिक ही बड़े हैं, क्योंकि इसमें फिलोसफर्स के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, इसलिए तो आज वाले टॉपिक में हम इसमें डिस्कस करेंगे आइडियलिज्म। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है, इसका हम अर्थ पढ़ेंगे। आदर्शवाद को अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति वो आइडिया मतलब विचार शब्द से हुई है, और इसका मूल शब्द आइडियज्म है, जो कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचार द्वारा प्रतिपादित थी। है कि मतलब जो आइडियलिज्म थ्योरी है ये प्लेटो ने दी थी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम आइडियलिज्म कहते हैं, और इस जिसकी उत्पत्ति आइडिया से हुई थी। आइडिया का मतलब इसमें विचार। और ये जो प्लेटो थे ये एक ग्रीक फिलोसफर थे, मतलब ये ग्रीक भाषा से ही लिया गया था। ठीक है, आइडियलिज्म इज कोल्ड idealism in the English language, which is derived from the Latin word idea, and its root word is idealism, which is propounded by the idealistic theory of the Greek philosopher Plato. नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, आदर्शवाद की परिभाषा। रोजन के अनुसार, रोजन एक फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग क्या थी, आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जाता है। कि जो रोजन ने ये बोला था कि वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि पूरे ही ब्रह्मांड में अपनी बुद्धि और अपने इच्छा से ही वस्तुओं को उनके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। According to Rosen, beliefs of idealists that the universe has its own intelligence and will, and all material things are explained by the mind behind them. हॉर्न के अनुसार आदर्शवादियों का सार है ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। कि आदर्शवाद में उनका यह कहना था कि जो बुद्धि और इच्छा है वो अपनी खुद की अभिव्यक्ति है। विश्व के स्थायी तत्व की प्राकृतिक मानसिक है, कि जो विश्व की स्थायी प्रकृति है वो मानसिक है और भौतिक बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है, और जो भौतिकता की जो व्याख्या है वो बुद्धि के द्वारा की जाती है। According to Horn, the essence of the idealist is the universe, the expression of intelligence and will, the permanent element of the universe, is mental in interpreted by the intellect of materiality nature. ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। इस टॉपिक में ज़्यादा बड़ा टॉपिक हम नहीं लेंगे, इसमें उसके मतलब जो भी फिलोसफर्स है, जो भी थ्योरी हैं, इसमें हम उनके प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, मीनिंग और मेरिट एंड डीमेरिट ही लिखेंगे। ज़्यादा बड़ा उसको टॉपिक नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में 10 मार्क्स में या तो एक ही थ्योरी दी जाएगी, वरना तो दोनों के बीच में डिफरेंस दिया जाता है। वरना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी थी, इस बार वाले पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछी थी आपकी। थॉम्स और लेग ने आदर्शवाद में निम्नलिखित सिद्धांत बताए। थॉम्स एंड लेग हैव गिवन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है।
कि जो हमारी रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक जगत है, जो रियल वर्ल्ड है, वो मेंटल और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता पर निर्भर है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है कि जो एक सच्ची रियलिटी है वो स्पिरिचुअली है। आदर्शवाद का मन मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वे चिंतन, तर्क व बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण है। कि जो आदर्शवाद का कहना यह है कि जो मनुष्य जो है एक आइडियलिज्म का एक विश्वास है, क्योंकि हर एक मनुष्य चिंतन, तर्क और बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण होता है, मतलब पूरा होता है, कि हर एक किसी के पास चिंतन, तर्क और बुद्धि के विशेष गुण होते ही हैं। Idealism is the belief in man because he is endowed with the special qualities of thinking, logic and intellect. It is perfect. फोर्थ पॉइंट है, जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। कि जो हमारा मन करता है, हर पूरे संसार में जो अपने मन से करता है वो ही एक वास्तविकता मानी जाती है। वॉट एवर द माइंड गिव टू द वर्ल्ड इज ओनली रियलिटी। इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। कि जो हमारे सेंसेस होते हैं उसकी रियलिटी को नहीं जाना जा सकता। द ट्रू रियलिटी ऑफ द सेंसेस कैन नॉट बी नोन। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। कि चाहे विचार हो मतलब आइडिया, ज्ञान, नॉलेज, कला, आर्ट, नैतिकता हमारी मोरलिटी और धर्म हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। थॉट, नॉलेज, आर्ट, मोरालिटी एंड रिलीजन आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। कि जो मनुष्य का जो विकास है उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर करता है। मैंस डेवलपमेंट, मैंस की जगह यहाँ पर ह्यूमंस लिख लेना। ह्यूमंस डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर। नेक्स्ट, एम ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म। आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जाना जाता है। कि आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य जीवन का एक अंतिम उद्देश्य है जो अपनी आत्मा से परमात्मा के स्वरूप को जानता है। According to the idealist, the ultimate aim of human life is to know the ultimate form of the soul, God. आदर्शवाद व्यक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तथा परम आनंद की प्राप्ति कहा जाता है। कि जो आदर्शवाद है वो एक व्यक्ति की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति को कहा जाता है या फिर कहलाता है। Attainment of ideal personality is said to be attainment of God, attainment of ultimate happiness. आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार मानव प्राणी ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना है। कि आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार जो मानव है वो ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी, ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। फोर्थ पॉइंट, विभिन्न शक्तियों और क्षमताओं के योग से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कि मतलब अलग अलग तरह की शक्तियों और क्षमताओं को मिलाकर व्यक्ति के निर्माण होता है। पर्सनैलिटी इज फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पावर एंड एबिलिटीज। आदर्शवादियों के अनुसार मानव में सद्गुणों का विकास करने वाली शिक्षा से वास्तविकता शिक्षा है। मानव जो मतलब आदर्शवादी के अनुसार जो है कि जो मानव के गुणों का विकास करने वाली शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा कहलाती है। कि मतलब उन्होंने ये बोला कि जो मानव के गुणों का जो विकास करती है वही रियल शिक्षा कहलाती है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, एजुकेशन विच डेवलप्स वर्च्यूज इन ह्यूमंस इज द रियल एजुकेशन। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट
है मेरिट ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के गुण। आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण करने में विशेष भूमिका निभाई है। कि जो आइडियलिज्म है, मतलब जो आइडियलिज्म के फिलोसफर्स हैं, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण करने में अपनी विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। आइडियलिज्म हैज़ प्लेड अ स्पेशल रोल इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद शिक्षक और शिक्षार्थी में नैतिक और चारित्रिक विकास पर जोर देता है। कि जो आदर्शवाद है वो एक टीचर और एक छात्रों के स्टूडेंट के बीच में मोरलिटी और उनके करेक्टर में डेवलपमेंट करता है। आइडियलिज्म emphasizes moral and character development in the teacher and the learner. आदर्शवाद ने शिक्षा में अनेक उपयोगी शिक्षण विधियों का विकास किया है। कि आदर्शवाद के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियों का विकास किया है। आइडियलिज्म हैज़ गिवन मैनी यूजफुल टीचिंग्स इन एजुकेशन मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड। आदर्शवाद अनुशासन के लिए आंतरिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर विशेष जोर देता है। कि आदर्शवाद जो है वो आंतरिक मतलब अपने खुद के डिसिप्लिन के लिए और सेल्फ कंट्रोल पर कि आइडियलिज्म लेज स्पेशल एम्फसाइज ऑन इंटरनल डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल फॉर डिसिप्लिन। नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के दोष। आदर्शवाद ने शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षार्थी को गौण स्थान दिया, जबकि शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षार्थी से होता है। कि मतलब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में एक लर्नर को मतलब शिक्षार्थियों को सेकेंडरी पोजीशन दी, जिसमें बल्कि शिक्षा में प्रत्यक्ष संबंध ही बच्चों के साथ होता है। Idealism, the learner has been given a secondary position in the examination process, whereas education is directly related to the learner. आदर्शवाद पाठ्यचर्या में अध्यात्म को सर्वप्रमुख स्थान देते हैं और विज्ञान व तकनीकी विषयों की उपेक्षा करते हैं। कि मतलब जो आदर्शवाद के अनुसार वो पाठ्यचर्या में एक स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा मानते हैं, बल्कि वो विज्ञान और तकनीकी को इग्नोर करते हैं। आइडियलिज्म गिव फॉरमोस्ट प्लेस टू स्पिरिचुअलिटी इन द करिकुलम एंड इग्नोर साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आदर्शवाद अमूर्त उद्देश्यों को महत्व देता है, जिनका संबंध वर्तमान से न होकर भविष्य से होता है। कि जो आदर्शवाद है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जो कि उनके प्रेजेंट से ना होकर भविष्य में काम आती हैं। आइडियलिज्म गिव्स इम्पोर्टेंस टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट बट टू द फ्यूचर। संबंधित आदर्शवाद बालक की जीविकोपार्जन से संबंधित समस्या के विषय में कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। कि जो आदर्शवाद है वो बच्चे की जीविका मतलब उनकी जो भी लिविंग लाइफ है या जो भी अर्निंग लिविंग है, उस चीज़ में कोई भी जो समस्या होती है तो उसको किसी भी तरीके से प्रस्तुत नहीं करता, या अपनी अर्निंग लाइफ से या अपनी कोई भी खुद की लाइफ से जो संबंधित समस्या में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता। आइडियलिज्म फ्रॉम द चाइल्ड्स अर्निंग अ लिविंग डज नॉट ऑफर एनी सल्यूशन टू द रिलेटेड प्रॉब्लम। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो।